फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन था है आपका फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट जो क्लास हुई थी उससे पहले मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स लिखवाया था, जिनमें मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी। एक तो था आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, ये होता है आपका टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, ये टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। अब हम पहले क्वेश्चन पे गए, यहां लिखा हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसे हमें चेक करना था। क्या ये इक्वेशन थी आपकी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो अगर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो b की जगह पर b की वैल्यू, फिर आपका 4, a की जगह पर a की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू। कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 40, और 9 माइनस 40 क्या होता है आपका 31। और जब ये आपका 31 है तो 31 इज लेस देन 0। तो अगर 31 आपका माइनस 31 जो है ये क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ये भी आपका लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, और जब ये लेस देन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसी तरह से मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया हुआ है। इसमें क्या निकल के आ रहा है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो ये हो गया आपका टू रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पहले कंडीशन में हमसे नेचर पूछा गया था, इस वाले क्वेश्चन में हमको नेचर दे रखा है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहां पर ये लिखा हुआ है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, ये kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। और इसमें अब आपके a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -2k और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। जब इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो कंडीशन क्या होती है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी थी -2k, तो ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है -2k, तो ये हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है 6 और इक्वल्स टू 0। -2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये 6 4 जा 24k। देन हमने क्या किया 4 कॉमन लिया और सिंप्लीफाई करके k इक्वल्स टू 4 और k इक्वल टू 6, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। इसी तरह से आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दो ले रखे हैं हमने। 5 में क्या है k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1, ए की वैल्यू कितनी हो गई k प्लस 4,
बी की वैल्यू कितनी हो गई k प्लस 1, सी की वैल्यू कितनी है 1। आपकी गिवन कंडीशन क्या है, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, जब इसके रूट्स रियल और इक्वल है तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह पर b की वैल्यू और एक 4 अपनी जगह पर, a की जगह पर a की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू। सिंप्लीफाई किया तो यहां हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा आपका k प्लस 1 k प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस k प्लस 15, और इसे जब फैक्टराइज किया हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो ये हो जाएगा k प्लस 3 और k माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम से ही है, अंतर केवल इनकी कंडीशन का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या था, कंडीशन ये थी आपकी कि इट हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, जबकि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कंडीशन क्या है आपकी, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो क्या होता है, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ये इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0। अब a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 1। सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जब इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 आपका एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है, इट इज k, c की वैल्यू कितनी है, इट इज 1 इक्वल टू 0। सॉल्व होके क्या होगा, ये 4 माइनस, सॉरी यहां पे गलती हो गई, इट इज नॉट ग्रेटर देन, इट इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देन अगर आपका 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 है तो माइनस 4k ग्रेटर होगा माइनस 4 से, होगा। हमने 4k की ट्रांसपोजिंग की है, यहां पर क्या हुई है 4 की ट्रांसपोजिंग। जब इसकी ट्रांसपोजिंग करेंगे, अब इस वाले माइनस से ये माइनस कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। जब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहां एक चेंज होगा, इस पे आप ध्यान देना, ये 4k लेस देन 4 हो जाएगा। 4k क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 4 हो जाएगा। कैसे, समझो इस चीज को। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं इंटीजर्स में कि -2 इज ग्रेटर देन -3 होता है। नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो पॉजिटिव में बड़ी हो जाती है। अभी आपका -2 ग्रेटर है -3 से, लेकिन अगर हम माइनस को हटा दें तो क्या 2 ग्रेटर देन 3 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। माइनस में जो बड़ा होता है प्लस में वो छोटा हो जाता है, और जो प्लस में बड़ा होता है वो माइनस में छोटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन 3। एक बार दोबारा से समझें, माइनस का 5 बड़ा है माइनस के 7 से, है। मैंने इस माइनस से इस माइनस को कट किया, अब क्या हो जाएगा ये, क्या 5 इज लेस देन 7, तो बस वही यहां पे हुआ था। माइनस का 4k ग्रेटर था माइनस के 4 से, तो माइनस से माइनस कट गया था, तो 4k आपका लेस हो गया था 4 से।
हम लोग इस लाइन की बात कर रहे हैं। माइनस, जैसे ही हमने माइनस के 4k को, और यहाँ पे ग्रेटर था माइनस के 4 से, इसको इससे कट किया तो 4k आपका लेस देन 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये k आपका लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है आपका इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है हमने, इसी का थर्ड का ही सेकंड लिया है। सेम कंडीशन है, थर्ड के सेकंड में भी सेम कंडीशन है आपकी। द क्वेश्चन इज के एक्स स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी k, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देन द कंडीशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 4k, 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस 36 होगा। जब माइनस से माइनस को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k लेस देन 36 हो जाएगा, और फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 36 अपॉन 4 एंड इट इज k माइनस 9। देन इसी का थर्ड क्वेश्चन, इट इज k स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9। इसमें अब आपके a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस के, c इक्वल्स टू 9। द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रूट्स इसके रियल डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो b की जगह पर b की वैल्यू, 4 अपनी जगह पर, a की जगह पर a की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू, कितना हो रहा है ये, k स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0। हमने कुछ दिन पहले आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, ध्यान हो तो आपको, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 था तो इसमें क्या हो जाता है आपका, x प्लस a और x माइनस a, इट इज ग्रेटर देन 0। तो x क्या होता है, माइनस वाली टर्म से छोटा और प्लस वाली टर्म से बड़ा होता है। मैंने कहा था कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, बस वही यहां पे हुआ है। यहां लिखा हुआ था k स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसकी बात हो रही है। तो यहां पे हो जाएगा k प्लस 6 और k माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर k प्लस 6 और k माइनस 6 ग्रेटर देन 0 है तो k क्या होगा, माइनस वाले से छोटा होता है, k छोटा होगा माइनस वाले इस टर्म से, और k बड़ा होगा प्लस वाली टर्म से। हम लोग इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक। एंड देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस जगह आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पिक्चर में आ नहीं पाया है, यहाँ पे क्रॉप हो गया है, तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो लेसर होगी माइनस 6 से, और k की वैल्यू ग्रेटर होगी प्लस 6 से, ठीक है। देन इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस इतना है कि सेकंड वाले में था 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, थर्ड वाले में था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और फोर्थ वाले में है नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स है तो ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। जब रूट्स नो रियल होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर लेस देन 0। b की जगह पे b की वैल्यू, 4 की जगह पे 4 की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू। 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 कितना होता है, 64। तो ये हो गया आपका 5k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। देन 5k स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लेस देन 0। देन
ये हो जाएगा 5k प्लस 8 और 5k माइनस 8 लेस देन 0। आपकी लेसर में उस दिन आइडेंटिटी क्या थी, ध्यान है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 होने पर क्या होगा? ये हो जाएगा x प्लस ए और x माइनस ए लेस देन 0। तो x क्या होगा? ग्रेटर होगा माइनस वाली टर्म से, और x आपका लेसर होगा प्लस वाली टर्म से। ठीक, देन हमने वही किया है, 5k ग्रेटर होगा किससे? माइनस वाली टर्म से, और 5k लेसर होगा प्लस वाली टर्म से, और इस तरह से आप इसमें k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 3.6 के साथ हम लोग आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।